हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट 2 वीक से मार्केट का पूरा जो फोकस है वो अदानी के स्टॉक्स पे ही है। तो हर दिन हम देखते हैं कि अदानी के ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई नई न्यूज़ आ जाती है। ऐसे में अदानी की कई कंपनीज़ ने अपने Q3 का रिजल्ट भी अनाउंस किया है, जिसमें से एक है अदानी विलमार। तो आज के वीडियो में हम अदानी विलमार के बारे में ही बात करने वाले हैं। कल हमने देखा कि अदानी विलमार के शेयर्स में हमने 5% का सर्किट लगते हुए भी देखा। तो अदानी विलमार के बारे में हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके की ये कंपनी है। लास्ट ईयर ही एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, 1 साल में इसने किस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इसका Q3 का रिजल्ट कैसा आया है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, आगे इसमें किस तरीके का स्कोप है, कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है, और फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या इसके नियर टर्म टारगेट लेवल है, अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब सबसे पहले हम अदानी विलमार लिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग FMCG फूड कंपनी है, जो सभी तरीके की किचन असेंशियल्स, चाहे एडिबल ऑयल हो या फिर व्हीट फ्लोर हो या पल्सेस राइस, सभी तरीके के जो फूड असेंशियल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। तो इसका जो मेन बिजनेस आता है अदानी विलमार का, वो ट्रेड से ही आता है। अब अदानी विलमार जो है वो अदानी ग्रुप, जो हमारी इंडिया की अदानी ग्रुप है, और विलमार ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर है जो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो विलमार ग्रुप क्या है, ये एशिया की वन ऑफ द लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप कंपनी है। तो इन दोनों का अदानी विलमार लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है। अब हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में इसका प्रोडक्ट जो है वो डाइवर्सिफाई है, जिसमें से पहला है एडिबल ऑयल। तो इसके अंदर जो एक ब्रांड है जिसमें से हम सब बहुत फेमिलियर है, फॉर्च्यून ब्रांड। तो फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर जो इनका एडिबल ऑयल है वो इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल सेलिंग ब्रांड है ये फॉर्च्यून। तो इसमें सभी तरीके के एडिबल ऑयल, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल है, सभी तरीके के जो एडिबल ऑयल हैं वो इसके अंदर आता है, पहला कैटेगरी है। दूसरा जो इनका कैटेगरी है वो है पैक्ड फूड का। तो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि राइस, पल्स, शुगर, व्हीट फ्लोर या फिर अदर जो है रेडी टू कुक पैक्ड फूड्स जो होते हैं, ये इनका दूसरा कैटेगरी है जिनकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है। तीसरा जो है इनका इंडस्ट्रियल एसेंशियल, जिसमें कैस्टर ऑयल और उनके डेरिवेटिव्स है या ओलियो केमिकल, ये सारे प्रोडक्ट्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करती है। तो ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में कंपनी के पास फ़िलहाल जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कंपनी 50 से भी ज़्यादा कंट्री में अपने कैस्टर ऑयल और ओलियो केमिकल की, जैसे हमने बात की, इंडस्ट्री एसेंशियल्स उनकी सेलिंग करती है। इसके साथ ही कंपनी के अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इनका जो बिज़नेस है, इनके प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हैं, जिसमें से 22 जो है इनके सेल्फ ओन्ड प्लांट्स हैं जहाँ पे कंपनी का इसका जो मैन्युफैक्चरिंग चलता है, और दूसरा 39 जो है इनके लीस्ट पे लिए हुए इनके प्लांट्स हैं जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करती है। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और इसका एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है और काफ़ी अच्छा जो है। जैसा हमने बात किया कि इनके जो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर इनके प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड जो है इनका फॉर्च्यून ब्रांड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस लीड कर रहा है ये कंपनी। दूसरा इनका किंग, राग, ये सब ब्रांड्स भी हैं जहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। तो ये इनका हो गया बिज़नेस मॉडल। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर ही ये कंपनी अपना IPO लेके आई थी और तब से अब तक इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो पिछले साल अगर हम देखें तो इसका जो IPO साइज़ आया था, तो IPO में इसका जो प्राइस था वो 230 का था, जो इशू प्राइस था। और अभी आज की डेट में अगर आप इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 440 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्योंकि इतना मार्केट डाउन गया है, जो अभी सीन चल रहा है अदानी ग्रुप के साथ, फिर भी ये अभी भी इसका जो प्राइस है वो अपने इशू प्राइस से ज़्यादा ही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर नज़र डाल लें तो कंपनी का करंटली अगर आप देखेंगे मार्केट कैप, तो मार्केट कैप जो है वो अभी लास्ट 2 वीक्स में जो है काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 56,406 करोड़ का है। और जैसा कि मैंने आपको करंट प्राइस दिखाया तो 434 का इसका करंट प्राइस चल रहा है।
अब 52 वीक्स हाई और लो की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब इसका IPO आया था तो इसका इशू साइज़ जो था 230 का था। 386 के आसपास ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और इसने हाई बनाया था अपना 878 का, और लो इसका गया था 305 का। मतलब उसके बावजूद भी अपने इशू प्राइस से ऊपर ही रहा है ये। ROCE और ROE दोनों ही आप देख सकते हैं कि 15% से ज़्यादा का है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को चेक करने के लिए, तो ये इनका काफ़ी हेल्दी साइन है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जैसा कि बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि अदानी की जो मैक्सिमम कंपनीज़ हैं अदानी ग्रुप्स की, वो डेट में हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ कंपनी अदानी ग्रुप में की जो है वो उसमें डेट काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशो जो है 0.40 है, तो 1 से कम है। तो ये एक हेल्दी साइन है, मतलब ये सेफ साइड में है। इसका डेट आप देख सकते हैं 3035 करोड़ का है, तो डेट टू इक्विटी रेशो इसका काफ़ी कम है। रिजर्व इनके पास अच्छा है। अभी का अगर हम सीन देखें 52 वीक्स हाई से ये स्टॉक जो है फिलहाल 50% तक नीचे आ चुका है। अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अभी 8 फरवरी को ही कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट किया है, जो बहुत ही बढ़िया आया है, जिसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली थी। तो अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो अभी जो दिसंबर वाला मंथ था, जो एक फेस्टिव सीज़न था और शादियों का सीज़न था, जिसकी वजह से इनका जो मेन प्रोडक्ट है नंबर 1 एडिबल ऑयल फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से, उसमें से इनका ऑलमोस्ट 80% जो है इनका बिजनेस आता है, इनका रेवेन्यू आता है। तो इसकी जो फेस्टिव सीज़न था जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। तो इनके जो 2 मेन प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से इनको इतना अच्छा इनका कह सकते हैं कि प्रॉफिट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनका Q3 का रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन आया है, जिसमें से एक है एडिबल ऑयल, दूसरा है कैस्टर ऑयल। तो अगर हम यहाँ पे इनके डिटेल में देखें कि किस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली सेम क्वार्टर में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 16% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो लास्ट ईयर अगर देखें तो 211 करोड़ का था और इस साल ये बढ़ के 246 करोड़ का हो गया है। वहीं इनका जो रेवेन्यू है वो 7% से ग्रो हुआ है। जो लास्ट ईयर 14,370 करोड़ था, इस साल बढ़ के वो 15,438 करोड़ हो गया है। वहीं इनके वॉल्यूम में भी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इनका जो पैक्ड फूड इंडस्ट्री का, जो पैकेट फूड वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। डिमांड, जैसा मैंने आपको बताया कि फेस्टिव सीजन की वजह से इनमें काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला है। इनका एबिटा भी 20% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। इनका जो एडिबल ऑयल का सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इनके बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिली है, और दूसरा इनके कैस्टर ऑयल के बिज़नेस में, जो इनका इंडस्ट्रियल एसेंशियल प्रोडक्ट है। दूसरा कंपनी ने ये भी बताया है कि आगे भी वो काफ़ी एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं और भी काफ़ी प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड करने का सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जिसमें ये वो होरेका को एक मेजर इसमें मेंशन कर रहे हैं कि होरेका होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े के बिज़नेस को भी वो एक्सपेंशन देंगे। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है और काफ़ी एक्सपेंड करने का सोच रही है। तो आगे इस कंपनी में जो है वो काफ़ी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से काफ़ी कंपनी अच्छी है। तो इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं, तो फिलहाल जो अभी आप देख रहे हैं ये टाइम चल रहा है, ये एक सही टाइम होता है ऐसी कंपनीज में पोजीशन बनाने का, इन्हें एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि इनके जो रेट हैं, जैसा हमने बताया था कि IPO में जो इसका इशू प्राइस था वो 230 के आसपास था। अभी भी आप देखोगे तो ये अभी भी ये स्टॉक जो है अपने इशू प्राइस से काफ़ी ऊपर है, जबकि फ़िलहाल ये जो है स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है अपने 52 वीक्स के हाई से। लेकिन फिर भी ये एक सही टाइम है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, और अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो आपको बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हिंडनबर्ग में ब्लेम लगाया था कि अदानी ग्रुप की मैक्सिमम कंपनीज जो है वो डेट में है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में डेट काफ़ी कम है। FMCG जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है उस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है, और जिस ब्रांड के बारे में हम जानते हैं, फॉर्च्यून ब्रांड, जिसे हम डेली पर्पज से यूज़ करते हैं, इतनी पब्लिक जो है इसको यूज़ कर रही है, तो वो जो है ऐसे रातों रात उसमें कुछ तरीके की क्लेम नहीं आ सकती है। रिसेंटली अभी कल के दिन ही न्यूज़ भी आई थी कि इनका हिमाचल प्रदेश में जो एक प्लांट है, इनका यूनिट है अदानी विलमार का, उस पे जो है टैक्स वायलेशंस और GST वायलेशंस के अगेंस्ट जो है रेड भी हुई थी। उस पे भी क्लैरिफिकेशन दिया है कंपनी ने कि वो एक रेड नहीं था, वो एक रेगुलर रूटीन इंस्पेक्शन था। तो उसके बाद भी इस स्टॉक में जो है ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला आज के दिन भी। तो इसका मतलब है कि इस
इस कंपनी के लिए जो लोगों का फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसलिए कि जहाँ हमने देखा कि अदानी के मैक्सिमम स्टॉक में, कुछ स्टॉक में तो काफ़ी अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला, वहीं ये स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक में आप ज़रूर अपना पोजीशन बना के रख सकते हैं। तो अगर हम इसके नियर टर्म टारगेट की बात करें, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो नियर टर्म में ये स्टॉक जो है करेंटली 434 पे ट्रेड कर रहा है, और आगे ये लेवल टच कर सकता है 450 का, 475 का, और फिर ये 550 तक का लेवल भी टच कर सकता है नियर टर्म में। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस ये पहला 420 का, और फिर 360 तक भी ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो उनका मेन, जैसा मैंने आपको बताया, एफएमसीजी में, इस कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। करेंटली इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें देख रहा है कि इनका एफएमसीजी से जो है 45% तक का इसमें रेवेन्यू हमको देखने को मिला है। तो इनका जो मेन सेगमेंट, जैसा बताया, एडिबल ऑयल और दूसरा कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट और एडिबल ऑयल, इसमें इनका ट्रेड से ही मैक्सिमम जो है कंपनी का बिजनेस आता है। और आगे भी कंपनी काफ़ी चीज़ों में एक्सपेंड कर रही है, प्रोडक्ट्स भी एक्सपैंड कर रही है, और कई चीज़ों में ये नंबर 1 भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस स्टॉक में आपको किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक को आप ज़रूर अपने स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखें। और दूसरा कि ये एक राइट टाइम है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो ये एक सही टाइम है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। दूसरा, कुछ हमारी सर्विसेज हैं, हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस चलती हैं पुणे में। अगर आप करना चाहते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फिर फ्यूचर ऑप्शन, तो उसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं डेली के टिप्स रिकमेंडेशंस के लिए। उसके साथ ही फाइनेंशियल तरीके कोई भी नीड है आपकी, चाहे आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, या फिर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। होप करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखने चैनल को। थैंक यू।